इनमें काफी अंतर है। नंबर 5 जीव, ये जीव भी अनादि है, ईश्वर का अंश जिसे बताया गया। नंबर 6 ईश्वर और जीव में भेद। ये 6 चीजें वेदांत में अनादि कही जाती है। ब्रह्म अनादि है, माया अनादि है, ईश्वर अनादि है, ब्रह्म और माया का संबंध अनादि है, जीव अनादि है, जीव और ईश्वर का भेद अनादि है। ये 6 चीजें। इनमें से एक अनादि के साथ साथ अनंत भी है। ब्रह्म अनादि भी है और अनंत भी है। बाकी जो 5 हमने बताए, माया, ब्रह्म और माया का संबंध, ईश्वर, जीव, ईश्वर और जीव में भेद, ये 5 अनादि तो हैं लेकिन अनंत नहीं है। ये शांत है, सा अंत, अंतेन सहिता, शांत। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर इन 5 का अंत हो जाता है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक ये 5 भी अनादि अनंत है। लेकिन ये अनंत नहीं है, इन्हें शांत कहा गया वेदांत में। ये ब्रह्म तो कल्पना से हम लोगों ने समझाने के लिए नाम दिया हुआ है, वो तो नाम रूप सबसे अतीत है, उसका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई गुण है, कुछ नहीं है। अभी कल्पना की गई, समझाया गया। जैसे कल हमने बताया कि बिना कौवे पर नजर डाले हम त्रिपाठी जी का मकान नहीं पा सकते, बिना मां सिद्धिदात्री की मूर्ति पर दृष्टि जमाए आप उस निर्गुण निराकार ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे। ये जरूरी है। हाँ, जब वो मिल जाता है तो उसके बाद उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है, अपने आप हो जाती है, कोई करता नहीं है, वो अपने आप प्रतिमा दृश्य हो जाएगी, वहां कुछ बचेगा ही नहीं। आप स्वयं अपने आप को खो जाओगे, आप भी नहीं बचोगे वहां। वो स्थिति इतनी सहज नहीं है आना। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर इन 5 का निषेध हो जाता है। माया, माया शब्द का अर्थ ही होता है मां निषेधम अधिष्ठान साक्षात्कारे सति याति प्राप्नोति सा एव माया। अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर निषेध को प्राप्त हो जाए जो, उसे कहते हैं माया। ये अर्थ थोड़ा बड़ा लग गया होगा तो और शॉर्ट में हम बता देते हैं। संस्कृत में मां शब्द का अर्थ होता है नहीं, मां निषेधम अधिष्ठान साक्षात्कारे सत्याति प्राप्नोति, या जो, या माने जो, मां माने नहीं संस्कृत में और या माने जो, यानी जो है नहीं, जिसकी कोई भी सत्ता नहीं है लेकिन फिर भी वो लोगों को पागल बनाए हुए हैं। लोग बेवकूफ बने हुए हैं, माया है कुछ नहीं, लेकिन बड़ी पकड़ मजबूत है इसकी माया की। हमारे ऋषियों ने कहा, लोगों ने माया का कारण खोजने की कोशिश की। ब्रह्म तो ब्रीह धातु से बना हुआ है, ब्रीह, ब्रीह माने बृहत, विशाल, व्यापक, विविष्ट विश्वम, जो संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है। बल्कि वेदांत की दृष्टि में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यहां तो कहा गया कि जो सारे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये थोड़ा सा छोटी है परिभाषा, और ये परिभाषा हमारे श्री काकभूषण जी ने परिवर्तित किया था।
जब भगवान के हाथ से रोटी लेकर भागते हैं, काकभूषण जी की कथा आपने सुनी होगी, भगवान का हाथ पीछा करता है श्री राम जी का, वो सारे ब्रह्मांड में काकभूषण जी घूमकर आते हैं। उस सारे ब्रह्मांड में एक छोटा सा अयोध्या का राज्य भी देखा, अयोध्या का राजमहल भी देखा। अयोध्या के राजमहल में चारों बच्चों को वैसे ही प्रांगण में विचरण करते हुए भी देख रहे हैं वो काकभूषण जी कहां कहां जाने के बाद। अब वो कहां चले गए, भगवान श्री राम ने अपना बहुत बड़ा मुंह फैलाया, काकभूषण जी उनके उदर में घुस गए। उदर मां ही देखे ब्रह्मांड अनेक। हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं कि उदर में नाना प्रकार के ब्रह्मांडों का दर्शन किया है काकभूषण जी ने। एक दो ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया था। ब्रह्मा जी भी भगवान के दर्शन करने आए। एक बार सबको अहंकार हो गया, चक्र सुदर्शन को अहंकार हो गया, गरुड़ जी को अहंकार हो गया, ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ा, सत्यभामा का अहंकार तोड़ा भगवान कृष्ण ने। सब अपने अपने एक ईगो लिए बैठे थे। आपने रामावतार धारण किया, उस समय आपने धनुष बाण का उपयोग किया, हमको साथ में नहीं रखा। मैं असीमित शक्तिशाली चक्र सुदर्शन आपके एक आदेश पर सारे ब्रह्मांड को एक पल में जलाकर राख कर दूं। उस तुच्छ रावण को मारने के लिए आपने हमारा परित्याग कर दिया, हमको साथ में नहीं रखा, धनुष बाण लिए टहलते रहे। गरुड़ जी ने कहा प्रभु ये अच्छी बात नहीं थी, मैंने देखा रामावतार में आपने मेरा भी अपमान किया। हम इतने असीम शक्तिशाली, एक पल में एक सेकंड में हजारों योजन जाने की सामर्थ्य रखने वाला गरुड़ मैं, मुझे भी साथ में नहीं रखा, मेरा भी अपमान कर दिया। हाँ ठीक है। सत्यभामा जी अपने आप को बड़ा रूपवती समझती थी कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, संसार में जो भी विश्व सुंदरी प्रतियोगिताएं होती होंगी सर्वोपरि मैं ही हूं। क्या था उस सीता जी में जिसके पीछे आप लता पत्ताओं से पूछते घूमते थे, तुम देखी सीता मृगनयनी, हमसे सुंदर थी क्या वो? अब भगवान कृष्ण क्या जवाब दे, चुपचाप रह जाते थे, मन मार के कुछ नहीं बोलते थे। ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही डाउट हो गया, वो भी सारे ग्वाल बाल सारे बछड़ों को एक बार अपने लोक में उठा के ले गए। भगवान कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की कि अपने आप को वही ग्वाल बाल, वही बछड़े, वही बत्र, वही लाठियां, वही पकड़ी, सब कुछ बना लिया उन्होंने। वो तो करुणा बरमाले हैं, उनको कहना क्या है, करुणा के सागर हैं, इच्छाएं सबकी पूरी करते हैं। मर्यादाओं का भी पालन करना है, गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय सब चाहती है कि भगवान कृष्ण मेरा दूध पिए। वो छोटा सा बच्चा कितना दूध पिएगा, कितनी गायों का दूध पिएगा? अब इस समय बछड़ा बनकर के सारी गायों की इच्छा पूरी कर दी। ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा ले गए, अब सारे बछड़े भगवान कृष्ण बन गए। अब सारे गायों की इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि सारे बछड़ों के रूप में भगवान कृष्ण ही है, बछड़े तो ब्रह्मा जी के पास है। नंद के राज्य की सारी गोपियां चाहती है भगवान कृष्ण हमारे पति बने, भगवान कृष्ण हमारे पति बने, हमारे पति बने। ठीक है, क्या होगा? इस समय भगवान कृष्ण सारे गोल बालों के रूप में है। जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब ब्रह्मा जी उठा ले गए, कोई दूसरा है ही नहीं, कृष्ण जी सब बने हुए हैं। नंद बाबा के गुरु जी आ गए, गर्ग ऋषि नंद राय जी। हाँ गुरुदेव, अब 12 साल तक ऐसा मुहूर्त लग रहा है तुम्हारे राज्य में किसी कन्या का और किसी लड़के का विवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए फटाफट सबको निपटा दो, तुम्हारे राज्य में जितने भी हो। 12 साल तक सब बड़े बड़े उम्र के हो जाएंगे, किसी का विवाह नहीं होगा। गर्ग जी की आज्ञा मानकर उसी समय सब नंद राय ने जितने भी बच्ची बच्चियां थी सबकी
शादी कर दी। उस समय कोई बच्चा था ही नहीं, सब ब्रह्मा जी उठा ले गए, केवल अकेले कृष्ण जी थे। सारी गोपियों की शादी किससे हो गई? कृष्ण जी। अकेले कृष्ण जी के साथ भावने पड़ गई। रासलीला रचाते थे, सब उनकी पत्नियां थी, कोई अधर्म नहीं करते थे, कोई मर्यादाओं का आनंद नहीं था। प्रारंभिक विवाह तो कृष्ण के साथ ही हुआ उनका सबका। आज वो समय आया है जब इस सब लोगों का अहंकार गिराना है। सत्यभामा से कहने लगे, देवी तुम जितना सुंदर श्रृंगार कर सकती हो, 16 श्रृंगार तो शास्त्रों में होते हैं, अगर 17-18 कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। सत्यभामा ने जितने श्रृंगार होते होंगे, जो और भी कम ज्यादा होते होंगे, पढ़ा सुना होगा, उनको भी बुला करके सारे श्रृंगार कर लिए। हमारे बगल में बैठो तुम। मानसिक आवाहन कर लिया हनुमान जी का। हनुमंत लाल जी बूढ़ा बानर बन करके द्वारिका का बड़ा सुंदर जो उपवन था, वाटिका थी, वहां आकर के फल फूल खाने लगे एक पेड़ पर बैठकर। अब वो बेचारे बैठे थे, कोई फल ना मिले तो पूंछ बढ़ा के डाल पकड़ के तोड़ के लपेट के डाल सहित ले आए, उसमें से फल तोड़ के खाने लगे। तो सब रखवाले आए, माली आए, अरे महाराज श्री कृष्ण का ये पूरा वाटिका उजाड़ रहा बानर, कौन है तू? वो सबको पूंछ मार के भगा दिया। सूचना भगवान कृष्ण तक गई। गरुड़ जी को भेजा, जाओ देखो ये कौन धृष्टता कर रहा है, भगाओ उसको। गरुड़ जी आए, बानर तू जानता नहीं है ये त्रिभुवन के स्वामी महाराज कृष्ण की वाटिका है? अरे त्रिभुवन के स्वामी हो चाहे 5 भुवन के स्वामी हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो भूख लगी थी, फल खा रहे हैं। अरे तो फल खा रहा है, तोड़ क्यों ना भैया, मैं अशक्त माना ना, अभी बूढ़ा देख नहीं रहे हो, उम्र नहीं देख रहे हो हमारी, मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं फल तक। अपनी पूंछ बढ़ा कर उस डाल को लपेट के ले आता हूं, डाल टूट जाती तो मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है, वो डाल ही चली जाती पूंछ में लपटी। अच्छा तू नुकसान कर चुका है, अब यहां से जा। हनुमान जी ने कहा मेरे बस का नहीं भैया, तुम उठा के हमें कहीं दूसरी के बैठा दो। हम ना गरुड़ जी उनको हिला पाए ना उठा पाए, जरा सी पूंछ, अच्छा जरा पूंछ सीधी करे, पूंछ सीधी करने में गरुड़ जी समुद्र में गिरे जाके। वो भीगे भागे भगवान कृष्ण के पास गए, कहने लगे प्रभु तो बानर बड़ा विचित्र है। अरे कहीं हनुमंत लाल जी से मुकाबला तो नहीं हो गया है? हनुमान जी थे वही क्या? अब गरुड़ जी सबके, गरुड़ जी जाओ उनको, हनुमान जी को बोलो कि तुम्हें भगवान राम ने याद किया है तो आएंगे, ये मत कहना कृष्ण जी ने याद किया, वो नहीं आएंगे फिर, ठीक? और उनको जल्दी ले आओ, उनको देर लगेगी आने में, पीठ पे बैठा के ले आओ। अब गरुड़ जी गए, महाराज पीठ पर बैठो, भगवान ने याद किया है। अरे तू चल मैं आता हूं। नहीं वो देर लगेगी, कहा जल्दी लेके आओ। डांट दिया, बेचारे क्या करे, भाग लिए। अब गरुड़ जी जब तक पहुंचे दरबार में, उससे पहले हनुमान जी हाजिर वहां। ब्रह्मा जी आए दर्शन करने, दरबार खड़े हुए, कहां से आए? मैं अमुक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं, उनसे कहो किस ब्रह्मांड के हो? अरे किस ब्रह्मांड क्या ब्रह्मांड भी कोई 10-5 होते हैं? ये सारा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक। तब तक 8 मुखी वाले ब्रह्मा जी आ गए। हे द्वारपाल ठहरो, भगवान कृष्ण से कहो जा करके कि अमुक ब्रह्मांड के अष्टमुखी ब्रह्मा आए। अब चतुर्मुखी ब्रह्मा उनको देख रहे हैं, कहां से पैदा हो गए? तब तक 16 मुखी ब्रह्मा आ गए। अरे द्वारपाल ठहरो ठहरो, मैं अमुक ब्रह्मांड का 16 मुखी ब्रह्मा आया हूं। अभी 4 मुखी वाले बेचारे इतना समूह लटका के वापस ही लौट गए, मिले ही नहीं भगवान कृष्ण से कि मैं तो सबसे बेकार खाऊं। 1000 मुख वाले ब्रह्मा वहां हाजिर हुए भगवान के यहाँ हाजिरी लगाने के लिए। चक्र सुदर्शन को गेट पर खड़ा कर दिया कि कोई बूढ़ा बानर घुसने लगे तो घुसने मत देना, मैं एकांत में हूं। चक्र सुदर्शन खड़े हैं, हनुमान जी घुसने लगे। है कहां जा रहे हो? लपेट लपाट के मुंह में डाल लिया। अंदर पहुंचे, सत्यभामा जी सजी सवरी बगल में बैठी हुई है।
इतनी जोर से झिड़का हनुमान जी ने, प्रभु आप ये कैसी भद्दी मजाक करते हैं, माता जी कहाँ है? इस समय किस नौकरानी को बगल में बैठा लिया आपने, नीचे उतर, ऐसा अपमानित करते हुए हनुमान जी ने उसको झिड़का कि सत्यभामा का चेहरा उतर गया। ये किस दासी को आपने अपने बगल में बैठा लिया, माता जी कहाँ है? नौकरानी की संज्ञा दे दी सत्यभामा को। वो समझती थी कि मैं त्रिभुवन में सबसे ज्यादा सुंदरी हूं। नशा उतर गया, गरुड़ जी का भी उतर गया, सत्यभामा का भी उतर गया। भगवान कृष्ण ने कहा इस हनुमान से पूछो, इसने सीता जी को देखा था जिसके पीछे मैं पागल हुआ था। रात दिन ताना मारती रहती हो, सीता जी हमसे ज्यादा सुंदर थी, हमसे ज्यादा सुंदर थी। मैं क्या बताऊं तुमसे ज्यादा सुंदर थी कि नहीं थी, इससे पूछो ना। हनुमान जी वापस जाने लगे, पूछा तुम्हें किसी ने रोका नहीं था? कहा प्रभु रोका था। अच्छा याद दिला दिया, नहीं वो जिंदगी भर मुंह के अंदर ही घुसा रहता बेचारा। थूक कर चक्र सुदर्शन को बाहर निकाला, अपमानित करते हुए। वो बेचारा थर थर कांप रहा, जमीन में उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही, जो अपने को बड़ा शक्तिशाली समझता है। जब इतने ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांडों के ब्रह्मा है, तो अगर काकभूषण जी ने भगवान श्री राम के उदर के अंदर इतने सारे ब्रह्मांड देखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उधर मां ही देखे ब्रह्मांड अनेक, देखा उन्होंने। उन अनेक ब्रह्मांडों में उन्होंने देखा, एक राज्य जाकर वहां भी देख लिया। वहां महाराज दशरथ का राजमहल पेड़ के अंदर दिखाई पड़ा। उस राजमहल के अंदर छोटे छोटे राजकुमार विचरण कर रहे हैं प्रांगण में, वो भी दिखाई पड़े। धन्य है, क्या लीला है। वो तो असमंजस में पड़ गए। भगवान श्री राम ने जम्हाई ली, काकभूषण जी बाहर आए, प्रणाम किया, प्रभु आपकी लीला देख ली हमने, सारी माया देख ली। क्या देखे? वह देखने के बाद एक नई परिभाषा का जन्म हुआ मेरे अंदर। कौन सी नई परिभाषा भैया तुम गढ़ना चाहते हो? मैं भी तो सुनूं। मैंने सुना था वेदांत कहता है सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म ओतप्रोत है। हाँ, तो वेदांत क्या गलत कहता है? नहीं, वेदांत गलत नहीं कह रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। क्या संशोधन करना चाहते हो? ये सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म ओतप्रोत नहीं है, बल्कि ये सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म के अंदर ओतप्रोत है। नई परिभाषा होगी। अगर हम ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म की अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड की एक सीमा है, उसका एक परिमाण है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमको ब्रह्मलोक इतने लाख योजन का, शिवलोक इतने लाख योजन का, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, गोलोक इतने इतने लाख योजन के, सबका एक एक सीमा लिखी हुई है। अगर सबको कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो एक सीमा आ जाएगी, इतने करोड़ या इतने अरब की सीमा हो जाएगी। तो ब्रह्म की भी एक सीमा हो जाएगी फिर। इसलिए ब्रह्म जो है ब्रह्मांड में ओतप्रोत नहीं है, बल्कि ये सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म के अंदर ओतप्रोत है। ब्रह्मांड के परे भी ब्रह्म की सत्ता है, इसलिए ब्रह्म असीम है, ब्रह्मांड ससीम है। अगर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो ब्रह्म भी ससीम हो जाएगा, सीमा के सहित हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म को कहा गया वेवेष्टि विश्वम, बृहत ब्रीह धातु से संबोधित किया गया ब्रह्म। वो इस बात का द्योतक है कि सारा ब्रह्मांड उनके अंदर ओतप्रोत है, सारे ब्रह्मांड में वो भी ओतप्रोत है, ब्रह्मांड के परे भी जिनकी सत्ता है वो है ब्रह्म। माया और ब्रह्म का एक संबंध जो है, जिसको कारण को ऋषियों ने कहा कि खोजने का प्रयास मत करो, तो क्या करें? उन्होंने कहा माया का निवारण करो। आप माया का कारण नहीं खोज पाओगे, माया के कार्य का कारण खोजना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। ये माया के कार्य हैं। कभी कोई भुलक्कड़ पति देव सब्जी लेने चले गए मार्केट में,
बरसात का सीजन था, बेचारे छतरी बगल में दबाए, उस समय पानी बरस नहीं रहा था, बगल में दबाए चले जा रहे थे। सब्जी वाली दुकान पर सब्जी वब्जी खरीदी, अपने थैले में डलवाया, संयोग से वो छतरी उसी सब्जी वाली ठेली पर रख दिया उन्होंने, वापस लौट आए, उसमें बारिश नहीं हो रही। सब्जी का थैला लिया, अपनी पत्नी को पकड़ाया, भाग्यवान ये लो थैला। पत्नी ने थैला पकड़ा, अजी सुनते हो? हाँ बोलो। जब आप मार्केट गए थे छतरी ले गए थे, कहाँ है छतरी? छतरी तो भूला है। कमाल है, कैसे भूला है? अरे भूला है। अरे क्यों भूला है? अरे भूला है बाबा, क्यों चिल्लाती है? भूल है। इस भूल का कोई भी कारण उसके पास नहीं है। ये माया का कार्य है। माया के कार्य का कारण बस वो खींच कर इतना ही कह पाएगा, भूले आए। अब कैसे भूले आए? जाके ले आते हैं, भूले आए। अब इतना ही बोल सकता है, वो भूले आए। कैसे भूले आए जी? क्यों भूले आए? अरे वो क्या बता दे क्यों भूले आए, कैसे भूले आए, उसका कोई कारण हो तब ना। माया का कारण खोजोगे आप पागल हो जाओगे, उसका कारण मत खोजो। एक आदमी बेचारे नवीन पत्र सुंदर सफेद व्हाइट लकदक आज ही सिलवाया था, पहन करके मार्केट में निकल गया। शाम को लौट के आया, कुर्ता उतारा, जब खूंटी पे टांगा तो देखा पीछे किसी ने फाउंटेन पेन से ऐसा छिड़काव कर दिया था तो पूरी धारी बन गई, काली काली। बड़ा दुख हुआ उसे, आज नया नया कुर्ता पहना था और पूरा कोई फाउंटेन पेन छिड़क दिया। अब वो जाकर मार्केट में पता लगाता है कि फाउंटेन पेन का छिड़काव किया किसने। गुप्ता जी, हाँ भैया। अरे मैं 10 मिनट आपकी दुकान पर बैठा था। हाँ बैठे थे, हमें याद है। वहां किसी ने शरारत की हो? भैया मेरे यहाँ तो किसी ने नहीं किया। अच्छा, मैं मल्होत्रा जी की दुकान पर भी बैठा था, वहां वो उन्होंने चाय वाय मंगाई थी, पी रहे थे। मल्होत्रा जी आज आपकी दुकान पे भी 10-15 मिनट बैठे थे, चाय पिया, तो मुझे याद है कल आप आए थे। मैं जानना चाहता हूँ, ये देखो कुर्ता, किसी बच्चे ने शरारत तो नहीं किया? जी साहब मेरे यहाँ तो बाल पेल चलाते हैं लोग, फाउंटेन पेन वाला तो नियम ही खत्म हो गया, तो कौन छिड़की है? वो सुबह से शाम तक 20 दुकान पे बैठा है, 20 दुकानों पे जा के कंफर्म होना चाहता है कि फाउंटेन पेन का छिड़काव किसने किया। मैं समझता हूँ वो बेवकूफी कर रहा है, नादानी कर रहा है, भूल कर रहा है। उस आदमी को दाग लग गया है, उसका कारण खोजने में बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी इसमें है कि उसका निवारण करें। इसलिए माया का कारण कभी मत खोजो, तुम फंस जाओगे, उलझ जाओगे, माया का कारण नहीं ढूंढ पाओगे। तो क्या किया जाए? माया का निवारण करो, माया का कारण मत खोजो। ये बुद्धिमानी नहीं है कारण खोजने में। अब दाग कहां लगा, कैसे लगा? तुम सुबह से शाम तक 25 दुकान पर बैठे हो, हर दुकान पर जाकर पूछते हो ये कुर्ते में दाग कहां से लगा, कैसे लगा? अरे बुद्धिमानी इसमें है कि दाग लग गया है, अब उसको निवारण करो। एक पेड़ के नीचे आदमी बैठा है, अचानक भयंकर काला नाग उसके गोद पर गिरा। अब वो बैठा विचार करता है, ये सांप पेड़ से गिरा है या किसी ने दुश्मनी से फेंका है, या आकाश से टपका? अरे जब तक तुम 15 मिनट विचार करोगे, वो जीभ लपलपा रहा है, वो डस लेगा, काला नाग गिरा तुम्हारी गोद पर, तो तुम्हारा पहला कर्तव्य उसको झटका मारो, उसके विषय में सोचो मत। ये माया भी इसी प्रकार से काली नागिन है, सरपणी है कि माया सापिनी का ही न खाया। ये माया सापिनी कही गई, चिंता सापिनी काई न खाया, को अस जग जाहि व्यापी न माया। इस माया को सरपणी ही कहा गया है। ये नागिन जैसा तुम्हारी लिपट गई, गिर गई, और तुम विचार कर रहे हो, उसका कारण खोज रहे हो। ये नागिन गिरी कहां से? पेड़ से। किसी ने दुश्मनी से फेंका नहीं ऊपर। अरे जब तक 15 मिनट विचार करोगे, वो डस लेगी, तुम फंस जाओगे माया के चक्कर में, उलझ जाओगे। उसका तो तत्काल निवारण करो। माया जड़ है, जड़ वस्तु किसी को पकड़ती नहीं, बल्कि चेतन पकड़ता है।
माया को स्वयं हमने पकड़ रखा है और शिकायत क्या करते हैं, महाराज माया ने बहुत बुरी तरीके से हमें जकड़ रखा। हम ये नहीं मानते। माया को तुमने पकड़ा है, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा है। तुम उंगलियां फंसाकर पेड़ में लटके हुए हो, हाय हाय दौड़ो दौड़ो, इस पेड़ ने पकड़ रखा है। अरे बेवकूफ, चल उंगलियां छोड़ दो, नीचे आ जाओगे। उंगलियां तुम फंसा के लटके हो और शोर मचाते हो कि पेड़ ने पकड़ रखा है। पेड़ ने थोड़ी पकड़ा, पकड़ा तो तुमने है। माया तो जड़ है, माया किसको पकड़ेगी? माया ईश्वर और जीव, ईश्वर और जीव में केवल उपाधि का भेद है। उपाधि देखो ईश्वर भी है, केवल निरुपाधिक, जाना बिना उपाधि के अगर कोई है तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म उपाधि रहित है और ईश्वर उपाधि सहित है। जब उसकी उपाधि हो जाती है तो उसे ईश्वर कहा जाता है, जब वो उपाधि रहित हो जाता है तो वही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म की उपाधि नहीं होती। माया उपाधि है, शुद्ध सतोगुणी माया, ये उपाधि है ईश्वर की। और मलिन सतोगुणी अविद्या, ये उपाधि है जीव की। जीव की भी उपाधि है, ईश्वर की भी उपाधि है। ईश्वर भी सोपाधिक है, जीव भी सोपाधिक है। यानी जो मैं दो माया का गौतम ऋषि की बात कर रहा था, इस आत्मा के ऊपर जो दो पर्दे हैं, यही दोनों पर्दे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो ईश्वर की उपाधि है वो शुद्ध सतोगुणी माया, और जीव की उपाधि है मलिन सतोगुणी अविद्या। यानी आप ये समझ सकते हो, ईश्वर को कहा गया सर्वज्ञ और जीव को कहा गया अल्पज्ञ। क्यों कहा गया? इसलिए कि ईश्वर की जो उपाधि है वो शुद्ध सतोगुणी माया है। यानी ऐसा आप समझ लो कि एक दीपक जो है वो आप कांच की लैंप के अंदर जलाओ। जो कांच की लैंप के अंदर दीपक जलता है, उस दीपक की रोशनी जितनी लैंप के अंदर होती है उतनी ही लाइट उसकी बाहर भी जाती है। क्योंकि कांच का जो लैंप होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, आर पार उसकी लाइट निकलती है। और दूसरी ओर एक दीपक आप जला रहे हो वो मिट्टी के हांडी में। अब मिट्टी के हांडी में जो आपने दीपक जलाया है, उस दीपक की लाइट केवल मिट्टी के हांडी के अंदर ही अंदर होती है। मिट्टी के हांडी के बाहर उसकी एक किरण भी नहीं निकलती। तो ईश्वर जो है वो कांच की हांडी में जलने वाला दीपक है। ईश्वर यानी वो दीपक जितना अंदर प्रकाश दे रहा है उतना ही प्रकाश बाहर भी फेंक रहा है। तो ईश्वर जितना अंदर के विषय में जानता है उतना बाहर के विषय में भी उसे जानकारी है। लेकिन जीव की जो जानकारी है, जो मिट्टी के हांडी में दीपक जलता है, वो जीव है, वो अंदर के विषय में तो सब कुछ जानता है लेकिन उसकी लाइट बाहर नहीं निकलती। इसलिए जीव को कहा गया अल्पज्ञ और ईश्वर को कहा गया सर्वज्ञ। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। भेद क्या है? ईश्वर और जीव में भेद केवल उपाधि का भेद है। उधर कांच की हांडी तोड़ दो, इधर मिट्टी की हांडी तोड़ दो, क्या दोनों दीपकों के प्रकाश में कोई अंतर दिखेगा? नहीं दिखेगा, सेम। ईश्वर और जीव दोनों एक हैं। अंतर क्या है? उपाधि का अंतर है। ईश्वर की उपाधि है कांच की हांडी और जीव की उपाधि है मिट्टी की हांडी। ईश्वर की उपाधि है शुद्ध सतोगुणी माया, जीव की उपाधि है मलिन सतोगुणी अविद्या। बस इतनी बात। अब ये कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश कहा गया है। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है।